मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम निर्मला पुतुल की कविताओं में आदिवासी स्त्री के संघर्ष एवं दुख की व्यथा कथा पर चर्चा करेंगे। निर्मला पुतुल आदिवासी समाज में स्त्रियों की स्थिति पर अपनी कविता के माध्यम से प्रकाश डालती है। अपनी कविता के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि भूमंडलीकरण के कारण बाजार के रूप में परिवर्तित होते देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इस वर्चस्व की भेंट सबसे ज्यादा उद्योगपति ही चढ़े। सीमित संसाधनों के फलस्वरूप गांवों की जो स्थिति होती जा रही है उसमें सर्वत्र क्षरण ही क्षरण दिखाई दे रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपराजेय जीविका खत्म करने के लिए आदिवासी अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। इनकी कविताओं में बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी से त्रस्त बहुत सारे चरित्रों की चर्चा हुई है। इनकी कविता में ढेपचा के पिता कश्मीर, बहन सुगिया बंगाल और ढेपचा असम को पलायन कर जाते हैं, किंतु ढेपचा अपनी मां को नहीं छोड़ पाता और अपना घर और पीड़ा झेलती अपनी माता के साथ वह रह जाता है। अपनी पीड़ा का बयान करती हुई इन पंक्तियों के द्वारा कवित्री आदिवासी स्त्री के दुख को स्पष्ट कर रही है। दोना पत्तल भी नहीं बिकता और ना ही लेता है कोई चरचटाई। झाड़ू, पंखा, दातुन का भी बाजार नहीं रहा अब। भूले भटके घर कोई पैकार आता भी है तो रुपया जोरा मांगता है पंखा और 100 रुपये दर्जन चटाई, तो उसे करने से क्या फायदा। श्रम के इस अर्थगत स्त्री शोषण के बरक्स ही लैंगिक शोषण का चित्रण भी निर्मला पुतुल की कविताओं में दिखाई देता है। ढेपचा के बाबू की सुगिया जैसी अनेक आदिवासी स्त्रियां भूख की मार से त्रस्त होकर या फिर उज्जवल भविष्य की तलाश हेतु बंगाल, दिल्ली, असम इत्यादि शहरों में को रोजगार हेतु पलायन कर जाती है, जहां पर उनका यौन उत्पीड़न होता है। कवित्री लिखती है, धनकटनी में खाली पेट बंगाल गई पड़ोस की बुधनी, किसका पेट सजा कर लौटी है गांव। इस प्रश्न का जवाब भी कवित्री के इसी कविता के भीतर है। शहरी लोग जो शादी, पढ़ाई, ब्याह, सुनहरे भविष्य, रोजगार इत्यादि का सब्जबाग दिखाकर आदिवासी स्त्रियों को आनंद भोगियों के हाथ या फिर फैक्ट्रियों में झोंक देते हैं, जहां पे उनका शोषण होता है। कवित्री इन लोगों को पहचानने और सावधान रहने की अपील करती है। श्रम आधारित स्त्री शोषण के अतिरिक्त कवित्री उन सामाजिक कुरीतियों का भी उल्लेख करती है जो शोषण के प्रमुख कारण हैं। इन कुरीतियों में अत्यधिक मद्यपान, स्त्रियों द्वारा हल चलाने या छप्पर छाने पर रोक, संपत्ति की अधिकारहीनता, बहुपत्नी विवाह एवं डायन रूपी विकट अंधविश्वास प्रमुख रूप से चित्रित हैं। अत्यधिक मद्यपान जहां आर्थिक स्थिति खराब करता है, वहीं इसका लालच बाहरी लोगों को बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने की भी छूट प्रदान करता है और उनका व्यापार करने की भी सुविधा देता है। चुरका सोरेन से शीर्षक कविता में कवित्री इन संदर्भों को रूपायित करती हुई है। देखो, तुम्हारे ही आंगन में बैठ तुम्हारे हाथों का बना हरिया तुम्हें पिला पिला कर कोई कर रहा है तुम्हारे बहनों से ठिठोली। कैसा बिकाऊ है तुम्हारी बस्ती का प्रधान, जो सिर्फ एक बोतल विदेशी दारू में रख देता है पूरे गांव को गिरवी।
स्त्रियों के द्वारा हल चलाने और छप्पर छाने पर रोक जैसी रूढ़ियों पर भी कवयित्री करारा प्रहार करती हुई कहती है, कुछ मत कहो सजोनी किसको। शीर्षक कविता उल्लेखनीय है। घर चू रहा है चूने दो, छप्पर छाने मत चढ़ना, जातीय टोटम के बहाने। पहाड़पुर की प्यारी है ब्रह्म की तरह, तुम्हारा मर्द भी करेगा तुम्हारे साथ जानवराना बलात्कार, और नाक कान काट धकिया कर निकाल बाहर फेंके घर से बाहर। इसके साथ ही इस कविता में संपत्ति का अधिकार मांगने पर डायन करार देकर मारने पीटने और घर से निकाल देने जैसे अमानवीय कृत्यों पर भी कवयित्री सख्त प्रतिरोध दर्ज करती है। वह ढेपचा के बाबू शीर्षक कविता में डायन करार दिए जाने के अंधविश्वास जनित पहलू पर भी प्रकाश डालती है। महुआ माझी कृत उपन्यास मरंग मोरा नीलकंठ हुआ के प्रमुख पात्र की ताई के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। स्त्री जीवन के बहुविध आयामों के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति प्रेम, जल जंगल जमीन के प्रश्न, आदिवासी जन समाज का इतिहास, भूमंडलीकरण का प्रभाव, आदिवासी संघर्ष एवं संकट के स्वर भी काव्य में निर्मला पुतुल की कविताओं से अभिव्यक्त होते हैं। सर्वत्र इनकी कविताओं में आदिवासी जीवन शैली और उनकी लहूलुहान होती हुई परंपराओं का वर्णन किया गया है। इन्होंने आत्मीयता से अपने आदिवासी समाज के बारे में, उनकी कुप्रथाओं के बारे में स्पष्ट किया है। इसी आत्मीयता और प्रेम मूलक एवं संरक्षण पर अवधारणा के कारण ही आदिवासी स्त्री उस स्थान पर अपना विवाह नहीं करना चाहती है जहाँ जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो। कवित्री लिखती है, बचाए डूबने से जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन। अपनी शीर्षक कविता उतनी दूर मत ब्याहना बाबा में कवित्री कहती है, जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो जहाँ, वहाँ मत कर आना मेरा लगन, और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ ना लगाए हो। सर्वत्र इनकी कविता में पर्यावरण प्रेम भी दिखाई पड़ता है। आदिवासी संस्कृति की, प्रकृति की रक्षा की भावना संस्कार में बसी हुई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आदिवासी जीवन के संघर्ष, दुख और स्त्री जीवन की व्यथा कथा के माध्यम से निर्मला पुतुल ने तत्कालीन समस्याओं को भी एक नए तरीके से देखा है। आदिवासी समाज, जंगल से लगाव, उनके पर्यावरण, उनकी संस्कृति के प्रश्नों को भी इन्होंने अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति दी है। चाहे वह उनकी संस्कृति हो, उनका संस्कार हो, या पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम हो, इन समस्त बातों को कवित्री अभिव्यक्त करती हुई आदिवासी स्त्री के संघर्ष एवं दुख की व्यथा कथा को उसके साथ एकाकार कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका संस्कार और उनका दुख एक दूसरे से इस प्रकार घुल मिल गया है कि जैसे कभी अलग रहा ही ना हो। उनकी कविताओं में जहाँ आदिवासी स्त्री की पीड़ा व्यक्त हुई है, पीड़ा के साथ साथ उनकी समस्याओं को भी निर्मला पुतुल ने बड़े सहज भाव से अभिव्यक्त किया है। धन्यवाद।